धीर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही वह बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। शुक्रवार ज्येष्ठ मास और तेज पुंज प्रगटाय, सप्तमी रूप है सप्त ब्रह्म ऋषि, और देखो गए प्रगटाय। ब्रज भूमि सतोतली भूमि और पावन भूमि कहलाती है, जिसके कण कण में राधा है, रज रज में कृष्ण बसाती है। ऐसी पावन परम पावनी और प्रेम भूमि ब्रजधाम, और ये कलयुग की वाणी है, प्रगटे कल की भगवान। कल के भगवान ब्रजधाम का ध्यान कर रहे थे कि कैसा है गोलोकपति का और मृत्युलोक में धाम, और रोहिणी तप रही भारत में, और मैं भी करूं प्रणाम। कल के भगवान ने ब्रजधाम को प्रणाम किया। ब्रजभूमि सारी खाली है, और कहीं राधे कृष्ण का पता नहीं, कहीं राधे कृष्ण का पता नहीं, और कहां छुपे हैं कंदरा में। और ये बात मुझे कुछ सता रही, तो मैं खुद ही दर्शन करूं जाकर के ब्रजधाम, तो मुझसे मिलने आ जाएंगे रोहिणी में खुद शाम। तो मनगति पुष्पक रूप बनाया, और ये कल की अवतार प्रगटाया। कलयुग में कैसे हो प्रेम, और मैं भी समझना चाहूंगा। और कलयुग में 21वीं सदी में मैं फिर से ब्रजधाम बसाऊंगा। मैं भी चाहता भारत में और प्रेम बसे ब्रजधाम। अभी तो नफरत के ज्वालामुखी और फट रहे हैं हर दान, हर दिन नफरत का ज्वालामुखी फट रहा है। महामारियों का दौर है, चारों तरफ नफरत फैली हुई है। ये दानवता की निशानी है, और दानवता की निशानी को जिस तरह रोहिणी अपने आप को तपाती है, इस दानवता को ही तपाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जब जब भी मानवता को तपाया गया, तब तब अवतार हो गया। आओ कहें अब प्रसंग कल की भगवान। अरे ब्रज में सब कर रहे
गोप ग्वाल सब ध्यान। ब्रज में कलयुग में भी गोप और ग्वाल जो भगवान के भक्त हैं, इस संकट के समय में भी भगवान को याद कर रहे हैं। बांके बिहारी बंद है, गोवर्धन भी बंद, बरसाना भी बंद है, नंदग्राम भी बंद। तो इनको किसने बंदी बना लिया? वो कौन राजा है, वो कौन प्रजा है जिसने भगवान को ही बंदी बना लिया? भगवान बंदी जब बनते हैं तो पातालन में जाते हैं, और राजा बलि ने बंदी बनाया उन्हें, वहां चौकीदारी करवाते हैं। 4 महीने का वरदान तो दानवराज बलि ने ले रखा है भगवान से कि आपको मेरे दरवाजे पर चौकीदार बनकर खड़ा रहना पड़ेगा और बंदी बनना पड़ेगा। तो बस उसको ही दिया था आशीर्वाद, अब तक किसी को दिया नहीं। पर चतुर्मास आने से पहले किसी ने भगवान को बंद अब तक किया नहीं। पर कलयुग संसार सब देखो हो गया बंद, और कल की भगवान हंसने लगे मंद मंद मुस्कंद, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे प्रेम की बांसुरी बजावे शाम आई गयो, अरे कहाँ छुपे गोप ग्वाल, और सब बाहर निकल आइए। और जितने भी बंदी गृह कंस ने बनाए हैं, उनको तोड़ ताड़ कर आप ब्रज में चले आइए। तोड़ दो बंधन जेल के सब, और स्वतंत्र होकर खेल खेलने कलयुग में ब्रज में आइए। और नाचिए कलकी के संग, राधा कृष्ण बरसे रंग, आप भी गोप ग्वाल अपना रंग कुछ जमाइए। तो बांसुरी बजेगी शाम, और होगा सब मंगल काम, और सदी 21वीं में भारत को ब्रजधाम फिर बनाइए। और मुझको तो जरूरत ऐसे भक्तों की कलयुग में, जो नाचे मेरे संग, उनका ग्वाला मंडला बनाइए। हम ग्वाल मंडला बनाएंगे और हम भी नचे, और भक्त नचे नचे गोप और ग्वाल, और प्रेम रंग बरसाएंगे। देखो कल की अवतार सियावर रामचंद्र शंकर। अभी तो नफरत की आग जल रही है, और हम इसको प्रेम की शक्ति से बुझाएंगे। क्योंकि भक्त जला प्रहलाद होली में सतयुग की ये बात, तो नहीं जलाया पाया कोई उसे, और हिरणाकश मर जात। हमारे भक्त को जलाने की कोशिश की, नफरत थी अपने पुत्र के प्रति राजा हिरणाकश्यप की। तो हमने नरसिंह बन करके, और देखो हिरणाकुश जला दिया, और अग्नि परीक्षा दी थी उसने, इस कारण उसको बचा लिया। और त्रेता युग में रावण की, और देखो आतंकवादी सरकार अग्नि परीक्षा देने आई, जनकपुरी की नार सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो जनकपुरी की नारी थी और अग्नि परीक्षा दे डाली, और सारे भारत को बचाई लिया। ऐसी प्यारी सीता नारी, तो नारी ऐसी चाहिए जो भारत देत बचाए। अग्नि परीक्षा देकर भी उसने भारत लिया बचाए। तो अग्नि परीक्षा सीता जी ने भी दी। और द्वापर में थी द्रौपदी, और हुआ परीक्षण जाए, चीर खिंचा जब द्रौपदी, तो कृष्ण ने लाज बचाए। तो महाभारत तब हो गया, और कौरव वंश नश जाए। और कलयुग में अब अग्नि परीक्षा कौन राजा दे आए। ऐसा कौन राजा है, या ऐसी कौन रानी है, या ऐसी कौन प्रजा है जो अग्नि परीक्षा देगी। अवतार तो बाद में होगा। तो सारे ही
डर गए राजा रानी प्रजा रूप साकार। महाराज तप रही रोहिणी और डर के घर भग जात। सारे राजा प्रजा और राजा रानी और सारे सचिव घुस गए घर में रोहिणी का ताप देख करके। तो रोहिणी दे रही अग्नि परीक्षा इस कलयुग के माय और 2 पूर्णिमा के बीच में, और देखो सूर्य फंस जाए। तो एक तो जेठ मास की पूर्णिमा होगी, ज्येष्ठ पूर्णिमा जिसे कहेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में आती है, और ये गंगा दशमी निर्जला एकादशी के बाद आएगी, जून में आएगी। और फिर जून में एक अमावस्या आएगी, और फिर दूसरी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होगी। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और फंसी अमावस जान, और खग्रास ग्रहण है देखो कंकण इसको मान। तो तपेगी रोहिणी, अच्छे अच्छे पापियों को तपा देगी, क्योंकि 2 ग्रहण भारत नहीं पड़े और भारत पड़े खग्रास। और जितने भी पापी है जगत में बने काल के ग्रास, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो ये अजब गजब ये योग भवानी, और ग्रास बने काल कति जानी। काल कर्म गति नहीं टारे, और शरण राम की रहो निहारे। सारे भक्त शरण हो जाओ, रामचंद्र का जाप चलाओ। वरना बच नहीं सके नर नारी, और बोली राधे रानी प्यारी। ये ब्रजधाम परम है पावन, और भजो कृष्ण तन मन मन भावन। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का अरे करो आज से जाप, 3 ग्रहण निकल जाएंगे, बच जाओगे आप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब राधे जी ने कहा महाराज, भगवान राम ने तो सीता जी की अग्नि परीक्षा करवा दी, और पांडवों ने अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी की अग्नि परीक्षा करवा दी, मगर चंद्रवंश में भी किसी की अग्नि परीक्षा हुई है क्या? है कोई रानी नाम बताओ, जिसने अग्नि तपाई तपाओ। हंसकर बोले श्री कृष्ण तब, सुनो राधे अब ज्ञान। चंद्रवंश में तपती रोहिणी, और चंद्र स्त्री मान। जब सीता जी सूर्यवंश में तपी तो आतंकवाद का नाश हो गया था। तो वो तो एक बार ही तपी थी, अग्नि परीक्षा उसने दी थी, पंचवटी में दी, उसके बाद अशोक वाटिका में दी, और तीसरी बार जब वो अग्नि परीक्षा देने के लिए आई तो उसने अपना जीवन ही पृथ्वी में लय कर लिया। और ये रोहिणी तो हर साल जो चंद्रमा की स्त्री है अग्नि परीक्षा देने आती है। महाराज इसका कारण क्या? कारण गर तुझे बताऊंगा और भेद तुझे समझाऊंगा, तो अमर रूप हो जाओगे सब, चंद्र रूप प्रगटाऊंगा। तो चंद्रवंश में अमृत रहता, और इशारा नारी कर जाए। जब तक चंद्रमा अपना अमृत नहीं टपकाता, जब तक उसकी स्त्री रोहिणी इशारा न करे। इसलिए रोहिणी रूठ करके सूर्य भगवान के पास आती है, महाराज तपाओ मुझे इतना, और ज्येष्ठ मास में आऊंगी। 9 तपा रोहिणी होती है, 9 दिन तक खुद को तपाऊंगी, तो सोना में हो जाऊंगी, और धरती सोना जान। इतना अन्न उत्पादन होगा, उपजे अन्न धनमान। तो सोना रोहिणी बनती है अग्नि परीक्षा दे करके, और उत्पादन भारत की धरती पर होता है, और अमृत चंद्रमा टपकाते हैं। और चंद्रवंश के महाशक्ति भगवान कृष्ण है। तो ये सब कारण इसलिए बनाया, और तपे रोहिणी गंगा लाया। तो सबसे पहले भागीरथ गंगा लेकर के आया था। रोहिणी नहीं तपती तो गंगा में अमृत कहां से आता?
क्योंकि वो अमृत तो महादेव की जटाओं में ही रह गया जब भगवान विष्णु ने अपने नख से गंगा प्रकट की। तब रोहिणी ने कहा चंद्रमा उनके मस्तिष्क पर रहता है महादेव के। तो कहा चंद्रमा ने गुरुदेव, और आपके मस्तक में अमृत है और मुझ में भी ये अमृत है, तो रोहिणी भी मेरी स्त्री है, तो वह अमृत बरसाएगी और आए गंगा दशमी धार, अमृत सब हो जाएगा, पाप हो बंटा ढार। इसलिए ज्येष्ठ मास में जब गंगा दशमी आती है और गंगा बहती है तो उसमें अमृत टपकता है। और निर्जला एकादशी इसलिए करवाई गई ताकि लोग प्यासे रहकर के उस अमृत का पान करें, इसलिए एकादशी है। तो 11 एकादशी करोगे तो आपको मन को शांति मिलेगी, लेकिन निर्जला एकादशी करोगे तो देवताओं के समान अमृत पी करके अमर हो जाओगे। इसलिए निर्जला एकादशी और गंगा दशमी दोनों जेठ में आते हैं। नो तपा तप रही रोहिणी, तब अमृत उसमें टपकाते हैं। तो कितना परीक्षण रोहिणी का, जो स्त्री चंद्रमा की कहलाए, हर साल तपने आती है देखो, पर कलयुग को भी तपाए। लेकिन कलयुग में तपने को कोई तैयार नहीं है, धरती तैयार है। तो धरती को चलाने वाले हैं देखो सभी किसान, तो उनको कर देगी 2020 में ये रोहिणी अब धनवान। और इस भारत माता की धरती की रक्षा जवान सब करते हैं, इस कारण अमृत उनके अंदर और देखो श्री कृष्ण अब भरते हैं। तो जय जवान और जय किसान ये अमृत की है खान, बाकी जितने राजा प्रजा हैं देखो सभी नादान। सियावर रामचंद्र शंकर कुर्सी पे कैसे अमृत को, और हम राजमहल में टपकावे, वह तो चिपके हैं कुर्सी से, कैसे अमृत उनको पिलवावे। और प्रजा सब अपने काम में देखो हो रही व्यस्त, अमृत का नहीं पान करे, अपने काम में मस्त। तो राजा और प्रजा तो अपने कामों में मस्त हैं, इसलिए अमृत का पान कैसे करे? तो अमृत पान 2 ही करे, एक जवान किसान और तीसरा अमृत पान करते हैं देव और भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। और चौथा पान अमृत करे जो ब्रजधाम में आए, प्रेम संग गोवर्धन परिक्रमा करे, अमृत पी जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो आषाढ़ की पूर्णिमा तो मुड़िया पूर्णिमा होती है, तो सब मुड़ मुड़ करके भगवान कृष्ण को देखते हैं, क्योंकि सावन की बरसात आती है, इसलिए वो तो अमृत पान है ही। और जेठ की पूर्णिमा में जो गोवर्धन परिक्रमा करे वो अमृत का सच्चा पान करता है। निर्जला एकादशी से पूर्णिमा तक जो भी भक्त यात्रा कर पाएगा, अमृत का फल उसको मिले और अमर वही हो पाएगा। तो गंगा दशमी से पूर्णिमा तक और जेठ मास में भ्रमण करो, गोवर्धन की परिक्रमा करो और अपने आप को अमर करो। तो छोटा सा उपाय देखो बतला गए भगवान, ये घर तुम नहीं कर सको क्योंकि बंद ब्रज के धाम, अभी तो बंद है ब्रज के धाम, इसलिए कैसे करोगे? तो एक तुलसी के पौधे को और अपने गमले में प्रगटाओ और अपनी पेन से सफेद कागज पर त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र लिख डालो। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को लिखकर तुलसी में दो डाल और गंगा दशमी से पूर्णिमा तक करो परिक्रमा, तुलसी रूप विशाल। तो 5 परिक्रमा 5 दिन तक लगातार करें, दशमी से पूर्णिमा तक, क्योंकि इस बार बंद है भारत। तो तुलसी में ही कृष्ण है, तुलसी राधे रानी, तुलसी वृंदा जानिए, तुलसी रूप भवानी। तो अमृत परिक्रमा हो जाएगी, अमृत तुम्हें मिल जाए, फिर तीनों ग्रहण कोई बाल न बांका पाए, क्योंकि आप 2 पाटों के बीच में फंस जाओगे। तो 2 पाटन के बीच में साबत बचान को,
चलती चक्की देख कर और देख कबीरा रोए। कबीरदास जी ने यह बात कह दी थी कलयुग के लिए कि कलयुग में 21वीं शताब्दी आने से पहले त्रिपुटी ग्रहण पड़ेगा। एक ग्रहण जेठ की पूर्णिमा को पड़ेगा, एक 22 जून को अमावस्या को पड़ेगा और एक गुरु पूर्णिमा को पड़ेगा भारत में। तो भारत में गुरु पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा के ग्रहण नहीं पड़ेंगे, लेकिन खग्रास ग्रहण तो पड़ेगा। तो खग्रास ग्रहण अंगारक योग में है, मंगल और राहु दो आद्रा नक्षत्र और मृगशीर नक्षत्र में है। मृगशीर नक्षत्र मंगल का होता है और आद्रा नक्षत्र राहु का होता है। और कंगन ग्रहण है चूड़ी। तो इतने डरपोक हो जाएंगे भारतवासी और सारे वर्ल्ड के सब वासी कि चूड़ी पहनने को तैयार, पर राम जी चूड़ी पहनने नहीं दे और हाथ में दे तलवार। लेकिन भगवान राम ने सोचा कि यदि भारतवासी चूड़ी पहन लेंगे इस कंगन ग्रहण में तो फिर तो हम तो नारियां हो जाएंगे। तो भारत माता ही नारी का स्वरूप है, इसलिए चूड़ी तो नारी भारत माता पहनेगी और भारतवासियों के हाथ में तलवार होगी, क्योंकि मंगल राहु दोनों ही सेनापति हैं। तो सेनापति कभी चूड़ी नहीं पहनते, उनके हाथ में तो तलवारें होती हैं। तो अंगारक ये योग बन गया और देखो ग्रहण गति पाए। ऐसा ग्रहण 21वीं सदी में महाभारत में आए। महाभारत हुआ था तब ये ग्रहण पड़ा था। तो सारे राजा 2 घोड़ों पर और देखो सवार हो जाएंगे और हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं ले पाएंगे। तो राजा और प्रजा 2 घोड़ों पर सवार रहेंगे। कुछ लोग मृगशीर आद्र मंगल के घोड़े पर सवार रहेंगे और कुछ लोग आद्रा राहु के घोड़े पर सवार रहेंगे। तो सोचो, मंगल राहु से लड़े राहु मंगल पाए, निश्चित दंगल होएगा और बोले कल की अवतार मुस्काए। तो चीन चौकड़ी भूल जाएगा, पाक होए नापाक गर दंगल हो ग्रहण में। तो दोनों होंगे साफ सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये विचित्र है योग भवानी। और देखो तप गई राधे रानी, राधे तपी कृष्ण तपे और तप गया भारत देश। गोप ग्वाल सब तप गए तो मिट गए कोटि कलेश। इसलिए कल की भगवान ने खाली ब्रज भूमि को छाया मात्र से देखा है, देखते ही सारे क्लेश हटा दिए। इसे कहते हैं कल की भगवान, जो 21वीं शताब्दी में भक्तों के साथ गोवर्धन की परिक्रमा हंस हंस के गले मिल मिलकर करेंगे। लेकिन अभी बंद है। तो सारे पाप कर्म भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र में बंद कर दिया आज से। और जो भी पाप कर्म करने का संकल्प करेगा, समझ लो इन ग्रहण की शक्ति में पिस जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो कि इस महाभारत में कौरव सारे और अपने आप मारे जावे और अर्जुन गांडीव उठाएगा और विजय भारत ही पावे। तो विजयेश्वरी भारत के हाथ में। और ये कर दिया संकेत, गरण में भारत सेना गई तो विजय भारत ही लेत सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। आगे का हाल जब फुर्सत होगी कल की भगवान बताएंगे। और जब तक तपती रहे रोहिणी रोज ही कल की आएंगे। तो 9 दिन तक कल की अवतार की सुनते रहो कथा प्रसंग। अरे भारत पर तो बड़े कृपाल है राघवेंद्र यदुमेंद्र। राघवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्ण कल की भगवान भारत की प्रजा और राजाओं से बड़े प्रसन्न है। हे राजाओं, आप कलयुग के राजा हो, मौन राजा हो, क्योंकि ये मौन राज है। प्रजातंत्र को मौन राज कहते हैं। तो मौन राजा कर भी क्या सकता है, उसे तो मौन रहने में ही अच्छा है। तो मौन का मतलब शांति से है। तो है भारत की प्रजा और राजाओं, इस अंगारक योग में जो भारत में आने वाला है और शुरू हो गया उसका खेल, उसमें सारे भारतीयों को शांति बनाकर रखना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने शांति बनाकर रखी तो हिरण्याकश मारा गया। भगवान राम और सीता ने शांति बनाकर रखी तो रावण मारा गया।
पांडवों ने और भगवान कृष्ण ने शांति बनाकर रखी तो कौरव मारे गए। और हे कलयुग के राजाओं, आपको भी हम ये संकेत करते हैं कि जब ऐसा योग आए, आ गया, आने में क्या देर है, तो अंगारक योग जब आता है तो अर्थ चक्र में सूखा पड़ने लग जाता है, अन्न उत्पादन में सूखा पड़ने लग जाता है, भूख के मारे लोग, सूखे के मारे लोग परेशान होने लग जाते हैं। तो ये योग हमें दिखाई दे रहे हैं। आप तो राज करने में मस्त हो, प्रजा अपने धन कमाने में मस्त है, लेकिन आगे की बातें वो नहीं जानते। आगे की बातें तो वाणी और भगवान शिव और कल की भगवान जानते, जो ब्रह्मवेता हैं। ब्रह्मवेताओं के पास भूत भविष्य वर्तमान को देखने की क्षमता होती है, और ये क्षमता हमेशा भारत में होती है। भारत में द्वापर युग में संजय वाणी करते थे, तो पहले ही आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता दिया करते थे। और कलयुग में इस समय भगवान शंकर वाणी करते हैं, और भगवान शंकर भूत भविष्य वर्तमान को भारत की प्रजा को पहले ही सुना देते हैं। लेकिन उसे ज्यादा लोग इसलिए नहीं सुनते कि बिना पुण्य फल नहीं मिले। कैसे सुने ये ज्ञान, जिस पे कृपा भगवान की उसको होता दान। इसलिए जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो वही भारत में इस वाणी को सुनता है, वरना पापी कामी चोर लबारी लंपट रूप हजार, छल कपट प्रपंच रखने वाला और नहीं पास तनपात। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा पहले ही नष्ट हो जाता है। तो नहीं सुन सके सारे विश्व में और वाणी अमृत पाए, रोजाना संदेश को ईश्वर देत सुनाए। ईश्वरों के संदेश को, भगवान का प्रसारण भारत में हमेशा हर युग में हर दिन होता है, पर सुनने वाला कोई है, सुनाने वाला कौन। और कलयुग में तो राज देखो हो रहा अभी भी मौन। इसलिए मौन राज में तो चुप्पी अच्छी रहती है, बोलना अच्छा नहीं रहता। इसलिए हे भारतवासियों, आप मौन रहो, शांति से भगवान का जाप करते रहो जब तक गुरु पूर्णिमा ना आ जाए। इसके बाद आगे के योग बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी तो आप कोरोना के डर से ही डरे हुए हो। जब हम आगे की बात बता देंगे तो ज्यादा डर जाओगे। तो ईश्वर नहीं कभी किसी को देखो देत डराए, जितने भी डर जगत में उनको देत हटाए। तो इस कोरोना के डर को भी हटाएंगे। राजाओं को कुर्सी का डर है कि कुर्सी नहीं छिन जाए, तो उनके डर को भी हटाएंगे। लेकिन ये डर जब हटेगा राजाओं का, जब वो नीति से सरकार बनाए, छेड़छाड़ न करें, जोड़ तोड़ न करें, मिलावट न करें कि इधर से पैसे दो उधर से मिला लो, उधर से दो इधर को मिला लो, लेकिन कुर्सी सुरक्षित रखो। तो ये अधर्म नीति कहलाती है। और उन राजाओं का राज ज्यादा नहीं चलता जो इधर उधर जोड़ तोड़ में फंस करके अपनी कुर्सी को बचाते हैं। भगवान राम चाहते तो रावण से संधि करके और सीता का भी अपहरण नहीं होता और अयोध्या का राज चला सकते थे। लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धर्म नहीं, नीति नहीं। और कलयुग में ये नीति सर्वांग सारे विश्व में व्याप्त है। सारे विश्व के राजा अपनी कुर्सी बचाने के लिए जोड़ तोड़ में व्यस्त है। इसे अधर्म नीति कहते हैं। और अधर्म नीति के पाप के कारण ही कोरोना आता है, बड़े बड़े चक्रवर्ती संकट आते हैं, अंगारक योग बनते हैं, ग्रहण आता है और पाप उदय होकर के उन राज और ताज और उस प्रजा को बिल्कुल संसार में दुखों से भर देता है। इसलिए भगवान तो सुखों के सागर है और आप ये दुख खुद पालते हो, तो ऐसी नीति बनाते ही क्यों हो? ऐसा संविधान बनाओ जिसमें जो भी ये नीति अपनाए उसको बाहर करो। वो भारत में रहने योग्य नहीं है जो अधर्म की नीति भारत में चलाता हो। तो ये अधर्म की नीतियां ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 21वीं शताब्दी में भारत धर्म की नीति चलाएगा, धर्म गुरु होगा, विश्व का जगत गुरु होगा, उसका नेतृत्व सारा संसार मानने लगेगा। वो उसका नाम है कल्कि अवतार। तो प्रेम से तपा दियो और मक्खन को अमृत खिला दियो और मिश्री को जावन लगा दियो, अरे भैया ब्रज में सब ही लुटाई दियो। तो 56 भोग माखन मिश्री को और कल्कि दिया लुटाए, गोप ग्वाल सब हंसे जोर से, लूट लूट कर खाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
तो बड़े बड़ो लुटेरो श्याम है, लूट लूट कर खाए। अरे पाप को लूटे नहीं वह प्रेम लूट ले जाए। तो भगवान श्याम कहते हैं कि मैं तो प्रेम को लूटता हूं, पाप को तो मैं टूटता हूं, तो सारे पाप को मैं तोड़ डालूंगा और प्रेम को लूट लूंगा। तो आप प्रेम को पैदा करो, मैं आ रहा हूं। तो ये प्रेम की वाणी थी जो रोहिणी दई सुनाए। अरे जो इस वाणी को सुने तो कृपा कृष्ण की पाए। जय श्री कृष्ण। बोलो आज की आनंद की जय। जय जवान, जय किसान, जय कृष्ण भगवान।